This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and teachers, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाइट एंड साउंड। रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इसके लेक्चर नंबर 1 में लाइट के मुतल्लिक पढ़ चुके हैं। हमने इसके लेक्चर नंबर 1 में लाइट के रिसोर्सेज को डिस्कस किया, जिनमें नेचुरल लाइट्स एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट्स क्या होते हैं। हमने उस पर डिस्कस किया कि हाउ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया, जिसमें ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ कौन से हैं, और बुक्स में मौजूद डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे उनको डिफ्रेंशिएट करना सीखा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उसमें ल्यूमिनस हैं और कौन से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ हमने अदर टर्मिनोलॉजीज़ जो लाइट के मुतल्लिक थी, जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। मोर ओवर शैडो फॉर्मेशन के बारे में जो फिनोमिना है, उसके साइज़, शेप एंड पोजीशन ऑफ शैडोज़ को इन डिटेल डिस्कस किया। और अब इस सेकंड लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो है, उसमें हमने साउंड्स के मुतल्लिक और characteristics of sound and how sounds propagate, how sound produced, and how this travel in a different media। इस पे हमने इस सेकंड लेक्चर में डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइब्रेशंस क्या होती हैं, क्योंकि इसका अंडरस्टैंड करना साउंड्स के मुतल्लिक पढ़ने से पहले वाइब्रेशंस को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। बिकॉज साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, एक मीन पोजीशन के दाएं बाएं टू एंड फ्रो मूव करता है, इट काज नियर बाई एयर पार्टिकल्स टू वाइब्रेट टू, और इन वाइब्रेशंस की ट्रैवलिंग से जो साउंड क्रिएट होती है, हम उनको साउंड वेव्स में भी प्लेस कर सकते हैं। और इन साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडियम जो हैं, लेट्स से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आवाज़ को ट्रैवलिंग के लिए मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, और मीडिया जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं। इट कांट ट्रैवल इन अ वैक्यूम।
respected teachers and dear students, आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये मुशाहिदा किया होगा कि अलसुब परिंदों की सुरीली आवाज़ें हमें बहुत अच्छी और खुशगवार लगती हैं। इसी तरह हम अपनी मसरूफ़ लाइफ में अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ आवाज़ों को जब सुनते हैं, हम में से बहुत सारे लोग म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मगर कुछ आवाज़ें बहुत ही नाखुशगवार होती हैं, जैसा कि प्रेशर हॉर्न, मशीनों की आवाज़ें यानी शोर। आइए हम देखते हैं कि हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड। इसको टेक्स्ट बुक पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 6.8। उसमें ये दिखाया गया है कि एक म्यूज़िक स्पीकर जिसको अमूदन रखा जाता है और रखा गया है, और उसकी कोन्स के इर्द गिर्द कुछ ग्रेन्स फेंक दिए जाते हैं। जब स्पीकर को हम ऑन करेंगे और म्यूज़िक चलाएंगे तो इस दौरान हम ग्रेन्स की हरकत को नोट करेंगे। तो ग्रेन्स अप्स एंड डाउन जंपिंग कर रहे होंगे। ड्यू टू these vibrating grains, sound produced। और इस एक्टिविटी नंबर 6.8 के ज़रिए आपको ये मुशाहिदा करने को मिलेगा कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। अब हम देखते हैं कि हाउ साउंड प्रोपेगेट्स। Before discussing the propagation of sounds, we will discuss here some examples of sound, just like beating a drum, plucking a guitar string। जब हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। स्पीकिंग और सिंगिंग, ड्यूरिंग स्पीकिंग एंड सिंगिंग आर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट टू क्रिएट साउंड। आल्सो ड्यूरिंग क्लैपिंग हैंड्स, ड्यूरिंग द क्लैपिंग हैंड्स द impact causes vibrations, and by these vibrations sound produced। If we observe alarm clock ringing, we can see the internal part of the clock vibrate, and due to this vibration sound waves produced, as like train sound through metal track। If we observe, vibrations travel through solid metal quickly, as we already discussed in the start of the lecture, जिसमें हमने ये देखा कि आवाज़ को ट्रैवलिंग के लिए मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, और सॉलिड जो मीडियम है वो एक बेस्ट ट्रैवलिंग मीडिया है जिसमें फास्टेस्ट मूवमेंट होती है। If you can see another example, knocking on a door, vibrations travel through the wood and air to reach our ears। As a conclusion, we can say
Sound is produced by vibrations. When an object vibrates, it causes the air particles around it to vibrate too. These vibrations travel through the air or the materials in the form of sound waves. By this way, we can say sound needs a medium to travel, just like, for example, in the case of solid में हम walls हैं, metals हैं, for example, liquid में हम water की बात करते हैं, गैस में हम एयर की बात करते हैं, और इसकी अगर हम साउंड की ट्रैवलिंग की बात करें, in a vacuum, it cannot travel through a vacuum where there are no particles to vibrate. If we can say why sound doesn't travel in the vacuum, so we can say because there is no particles for vibrations, और जब vibrations नहीं होगी तो साउंड न क्रिएट होगी न ट्रैवल करेगी. तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स अगर हम बात करें तो सॉलिड में फास्टेस्ट है बिकॉज particles are tightly packed and close to each other as compared to liquid. In liquid, particles are far away as compared to solids. So, sound traveling is slower in liquid media and slowest in gases because in gases, particles are far away as compared to liquid, as compared to solids. इस फिनोमिना को अगर हमने देखना हो, इफ़ यू प्लेस योर ईयर अगेंस्ट अ रेल रोड ट्रैक, you will hear a train coming sooner than if you listen through the air. यानी हम रेलवे ट्रैक के करीब खड़े होकर अगर अपना कान रेल ट्रैक के साथ लगाएंगे तो हमें आसानी से रेल की आमद का पता चल जाएगा. और अगर हम वैसे रेल की आवाज़ सुनना चाहें इन एयर तो हमें उससे जल्दी पता नहीं चलेगा बिकॉज साउंड ट्रैवल फास्टर इन मेटल देन इन एयर. सेम इसी तरह एक एक्टिविटी में एक बच्चा जो है वो स्टिक के ज़रिए ड्रम को बीट कर रहा है और उसमें 3 मीडिया दिखाए गए हैं. एयर मीन गैसेस, सॉलिड्स मीन मेटालिक रॉड है ये कोई चीज़, एंड वाटर मीन लिक्विड. तो सबसे पहले उस बीटिंग ड्रम की जो साउंड है वो सॉलिड मीडिया के ज़रिए उसको जल्दी सुनाई देगी, उसके बाद वाटर एंड लास्ट पे एयर के ज़रिए. अगर हम यहाँ पे वाइब्रेशन को डिस्कस करें कि वाइब्रेशन क्या है, तो वाइब्रेशन इज़ अ रैपिड बैक एंड फोर्थ movement of an object which causes sound to be produced. If we discuss vibration in our daily life, in the first example we can say in a guitar string, when plucked the string vibrates and produce musical notes. In drum, striking the drum makes its surface vibrate and producing sound. In mobile phone, in silent mode, it vibrates to alert the user. We can observe such kind of phenomena in our own class कि हम मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगाएं और वाइब्रेशन मोड पे लगाने के बाद जब हम टेबल पे या किसी भी प्लेस पे रखते हैं तो उसकी थरथराहट जो है वो आसानी के साथ हमें उसकी वाइब्रेशन से वो उसका पता चल जाता है. ट्यूनिंग फॉक, when hit it vibrates and creates soft humming sound.
इसी तरह हम बेल की बात करें तो रिंगिंग बेल जो है ये वाइब्रेट्स करती है रैपिडली और इसकी लाउड रिंगिंग जो हमें आवाज़ सुनाई देती है। स्पीकर कोन है, वाइब्रेट्स व्हेन म्यूजिक और वॉइस इज प्लेड, सेंडिंग साउंड वेव्स इनटू द एयर। वोकल कॉर्ड्स की बात करें तो these vibrates when we talk, sing or shout। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशंस आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साउंड प्रोडक्शन। ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ह्यूमन स्पीच डिपेंड ऑन वाइब्रेशन। अंडरस्टैंडिंग vibration helps in sound engineering, music, telecommunication and more. Ultimately we can say for sound production vibration is necessary and vibrations are also important in different mechanism जो भी हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं वेव्स पे कि साउंड वेव्स क्या होती हैं। Sound waves are the waves created by vibrations of particles in a medium like air, water or solid that carry sound energy from one place to another। और इसको अगर हम देखना चाहें कि हाउ these objects vibrates, तो इसमें हम ये देखते हैं कि साउंड वेव्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस काज करती हैं in the particle sound and these disturbance move outward in all directions in the form of compressions and rarefactions। यहाँ पे दो फिनोमिना डिस्कस किए गए, compression and rarefactions। compression बेसिकली ऐसा रीजन है जहाँ पे पार्टिकल्स पुश्ड क्लोज टुगेदर, जब जैसे हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल की जिसमें ग्रेन्स एक बीटिंग ड्रम कोन्स के ऊपर डाले गए और उनको बीट किया गया, तो जरदानों का या ग्रेन्स का उछलना कूदना जिससे वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, तो वहाँ पे हमने ये देखना है कि जो एक दूसरे के करीब हो रहे हैं उनको हम कंप्रेशन फिनोमिना कहेंगे। रेयरफैक्शन जो है जहाँ पे ये पार्टिकल्स या ग्रेन्स स्प्रेड अपार्ट यानी वहाँ से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो इन दोनों फिनोमिना में जहाँ पे कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है, इससे एक पैटर्न डेवलप होता है और उस पैटर्न डेवलपमेंट की बेस पे साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं। और ये साउंड वेव्स जो हैं मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इनको हम प्लेस करते हैं बिकॉज these particles vibrate in the same direction as the wave travels। As we say what are the mechanical waves, तो mechanical wave जो हैं ऐसी waves को कहा जाता है जो मीडियम रिक्वायर करती हैं फॉर ट्रैवलिंग प्रोसेस या फॉर शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। And if we discuss or divided these mechanical waves into two parts, one is longitudinal and the other is transverse waves। For example, sound waves in air, water waves in pond, waves on a rope, seismic waves, ये जो अर्थक्वेक के दौरान जो वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं या वेव्स क्रिएट होती हैं उनको कहा जाता है वेव्स इन अ स्प्रिंग और स्लिंकी। एज वी डिस्कस longitudinal waves, longitudinal type of mechanical wave is the particle of the medium parallel to the, for example, sound waves in air, waves in spring, ultrasound waves used in medical imaging, earthquake, primary seismic waves, these are
the longitudinal waves example. If we discuss the transfer waves, for example, waves on a string or a rope, water waves in a pond, light waves, secondary waves during earthquake जिनको हम seismic S waves का नाम भी देते हैं. Such kind of examples which we are discussing here are related to the sound. अगर हम इन साउंड वेव्स की इम्पोर्टेंस को देखें तो हमारे पास communications enable us to speak, hear and interact. If we see in technology used in telephone, microphones and speakers. इसी तरह मेडिकल यूज़ में हम देखें तो अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, उसमें साउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है टू स्कैन इनसाइड द बॉडी. नेविगेशन है जिसमें सबमरीन्स एंड शिप्स यूज सोनार मीन साउंड वेव्स इन वाटर, जिसके ज़रिए वो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं डेप्थ ऑफ द वाटर एंड एनी ऑब्स्टिकल in front of the ships. इसी तरह साइंस सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो साइंटिस्ट को वाइब्रेशंस और वेव बिहेवियर्स की अंडरस्टैंडिंग भी हेल्प करती हैं. नाउ अब हम प्रोपिगेशन ऑफ साउंड को देखते हैं कि जब हवा के ज़रिए कोई भी आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है तो हम उसको सुनते हैं. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे आवाज़ पैदा होती है और किसी न किसी मीडिया के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है. हम इसको एक एक्टिविटी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि आवाज़ कैसे ट्रैवल करती है. रिस्पेक्टेड टीचर्स and dear students, इसमें हम एक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे 6.10 को, जिसके अंदर एक मेज़ पर एक बच्चा अपना कान लगा के अपनी क्लास फेलोज़ को बोलेगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता मेज़ के दूसरे किनारे पर फिंगर्स के ज़रिए टैप करें. आपके मुशाहिदे में ये बात आएगी कि फिंगर्स की टैपिंग से आवाज़ ट्रेवल करके उस बच्चे के कान तक जा रही होगी. तो साबित हुआ द साउंड पासेस थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड साउंड आल्सो ट्रेवल थ्रू वाटर. अभी हम ये देखेंगे कि साउंड आल्सो ट्रेवल थ्रू वाटर कैसे है. इसके लिए हम 6.10.2 एक्टिविटी में ये देखते हैं कि हम एक प्लास्टिक बॉटल जिसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं और अपना कान नेक ऑफ द बॉटल के साथ लगाते हैं और अपने अदर फेलोज़ को ये कहेंगे कि आपने मेटेलिक स्पून्स को स्ट्राइक करना है इनसाइड द वाटर. और देन हम उन स्पून्स के टकराने की जो आवाज़ है उसको नोट करेंगे. तो व्हेन द मेटालिक स्पून्स आर स्ट्रक अंडर वाटर, साउंड कैन बी क्लियरली हर्ड थ्रू द नेक ऑफ द बॉटल. We can say sound can also travel through water, and this activity shows that sound does not only travel through the air but can also travel through liquids like water. Sound can travel in gaseous media. अगर हम gaseous media की बात करें तो उसमें हम ये एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं और वो एक्टिविटी इसी का भी पार्ट है इस एक्टिविटी का. और उसमें हम ये करेंगे कि हम एक अलार्म क्लॉक लेंगे या हम मोबाइल फ़ोन लेंगे विद अ रिंगिंग साउंड और उसको हम एक बॉक्स के अंदर
पुट कर लेंगे, रखेंगे उसके अंदर और उसको लिड जो है उसका बंद कर देंगे। मेक श्योर इट्स नॉट एयर टाइट, यानी ये ना हो कि उसको हमने वैक्यूम क्रिएट किया हो। फिर हम उस रिंगिंग मोबाइल्स या जो अलार्म क्लॉक हमने लगाया हो उसकी आवाज़ को आउटसाइड द बॉक्स हम सुनेंगे। कवर द बॉक्स विद द क्लॉथ और पुट इट इनसाइड अ कपबोर्ड, ट्राई टू हियर रिंगिंग साउंड अगेन। हम ये एक्सपेरिमेंट दोबारा ये जो है वो दोहराएंगे। आप ये देखेंगे कि आप अलार्म की जो साउंड है उसको, जिसको आपने कवर किया हुआ था एक बॉक्स के अंदर, उसको बआसानी सुन पा रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू अ गैसियस मीडियम। मैंने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मीडिया में आवाज़ का सुनाई देना, हमने इनको एक्टिविटीज़ के ज़रिए यहाँ पर अंडरस्टैंड किया और आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि आवाज़ की जो प्रोपिगेशन है उसके लिए हमें मीडिया की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हमें सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हों, उसमें हमें आवाज़ सुनाई देती है रादर दैन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल नहीं होते और पार्टिकल ना होने की वजह से हम आवाज़ को नहीं सुन पाते, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं होती साउंड की। ट्रैवल किस मीडिया में करती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जैसा कि हमने इस एक्टिविटी के ज़रिए अंडरस्टैंड किया। अब हम देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड को। स्पीड ऑफ साउंड इज़ द रेट एट विच साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू अ मीडियम। इट इज़ फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लोअर इन लिक्विड्स एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। मैं आपको ये बात एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आप जानते होंगे कि पुराने ज़माने में जंगों के लिए बग्गीज़ का इस्तेमाल किया जाता रहा है। घोड़ों की मदद से उनको खींचने के लिए, जंगी साजो सामान की तरसील के लिए, दिफा के लिए लोग अपने कानों को ज़मीन के साथ लगाकर वाइब्रेशंस के ज़रिए मुखालिफ अफवाज की हरकत व सकनात मालूम करते थे। हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ आवाज़ों को सुनते हैं, कुछ बहुत ही धीमी आवाज़ें होती हैं और कुछ बहुत ही लाउड होती हैं। अब इस एग्ज़ाम्पल में जो मैंने अभी पुराने ज़माने में जंगों की जो आपको एग्ज़ाम्पल दी, उसमें सॉलिड मीडिया के ज़रिए जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मैक्सिमम होती है कि वो सॉलिड मीडिया के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं आवाज़ को पहचानने के लिए, और लिक्विड्स के अंदर जो वो स्लो है और गैसेस के अंदर उससे भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। जैसा कि ऑलरेडी इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको ट्रेन की आमद के हवाले से एक एग्ज़ाम्पल दी कि हम जब ये जानना चाहें कि रेलगाड़ी जो है वो इस ट्रैक पे आ रही है या नहीं आ रही, तो हमें उसकी जब आवाज़ नहीं आ रही होती उसके इंजन की, यानी एयर के अंदर उसकी साउंड जो है हम नहीं सुन पा रहे होते, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम अपना कान रेलवे ट्रैक जो मेटालिक ट्रैक है उसके साथ लगाकर उसकी आवाज़ को जो वाइब्रेशंस के ज़रिए फास्टेस्ट वे है हमारे तक पहुंचने का, उसको सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उससे हमें, अगर तो ट्रेन नज़दीक हो
तो हमें उसकी जो मेटालिक ट्रैक है जिसके ऊपर गाड़ी सफ़र कर रही है उसके अंदर वाइब्रेशन से हमें पता चल जाता है कि अभी ट्रेन जो वो नज़दीक है या दूर है। तो एक ये भी एग्ज़ाम्पल है जिसके ज़रिए हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ट्रेन नज़दीक पहुंच रही है या भी दूर है। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस सेकंड लेक्चर में जो मैंने साउंड्स के मुतल्लिक आप लोगों को मुख्तलिफ़ पहलुओं पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स।